मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का मंत्र मनुष्य में देवत्व उदय का महामंत्र है। आइए गुरुदेव के अमृत वचन को सुनते हैं। देवता बनिए, स्वर्ग में रहिए। उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाओं और अपनी संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। और आपके पास कोई चीज़ है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास है तो उसका फ़ायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसे हैं तो मिल बांट के खाइए, हर एक को फ़ायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबतों को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे हैं ना आपने? देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए। गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। यह उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देते रहते हैं। देते रहते हैं का क्या मतलब? देते रहने का मतलब है कि अगर उनके पास कोई चीज़ है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया है, हम बीमार हैं, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं यह बात अलग है, पर आपकी मान्यताएं तो यही है ना। आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास कोई ज्ञान है, विद्या है तो आपको देंगे। देवता उन्हीं दो वजह से देवता हैं। आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं और एक और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मज़ा देखा है ना आपने? इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप करता रहता है। जो अकेले ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करते रहता है। जो अकेले ही खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करते रहता है। इसलिए हमारे यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिल के खाएंगे। कमाने वाला अकेला थोड़े ही खाता है, सब मिल बांट के खा लेते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बुढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही है। आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए, एक और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत् सर्वभूतेषु और हो गया वसुधैव कुटुंबकम। इस सारे सिद्धांत का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसीलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में यह बात जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसलिए आपको अपना संकीर्ण जो आपने कुप मंडूक की तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आप उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे, आपके लिए स्वर्ग आ जाएगा। अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद सकते और आपने सीमा बंधन अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही देश और अपना ही नाम करते रहेंगे तो आप बहुत छोटे रहेंगे, जलील आदमी रहेंगे। नरक में रहने वाली आत्माएं जो यातनाएं भुगतती है
मानसिक दृष्टि से वो सारी यातना आपको भुगतनी पड़ेगी। शारीरिक दृष्टि से ठीक है, यह हो भी सकता है कि आप खाने पीने का सामान इकट्ठा कर लें, कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको? एक और काम करना चाहिए। कौन सा? खिलाड़ी की तरह जिंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की जिंदगी आप जिए। खिलाड़ी हारते हुए और जीतते हुए भी रहते हैं, टीम बना के खेलते रहते हैं। हार गया, ये हार गया। हार गया तो क्या है? चेहरे पे कोई सिकन ही नहीं। आप अपने चेहरे पे सिकन आने मत दीजिए। चिंताओं और मुसीबतों की कल्पनाओं में संदेह करके और भविष्य की आशंकाओं करते हर समय आपका दिल घुटता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे, तब खिलाड़ी की तरह जिंदगी जिएंगे। तब फिर आपको मैं देवता कहूँगा। ये नाटक है, आप इसके पात्र हैं। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नट के तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों को मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप निश्चित होकर राजा जनक के तरीके से अपनी मन स्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूँगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है, आपके कोई अच्छे काम कर लिए तो बार बार आपने कोई अच्छा काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की जरूरत क्या? आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली, दुख भुगत लिया, तो बार बार कहने की क्या जरूरत? भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर विचार मत कीजिए। भूत से आप अपने अनुभव को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। करना हमको क्या है, करना हमको क्या है, ये सोचते रहेंगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। बुढ़े आदमी भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं। बच्चे भविष्य की बात सोचते हैं, लेकिन जवान आदमी हमेशा वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए? आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं? अगर ये विचार आपके जी में आ जाए तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पना करें? योजना बना लीजिए। योजना बनाना अलग बात है, महत्वाकांक्षा बात अलग है। हमको एमए करना है तो आप स्कीम बनाइए। एमए नहीं हुआ तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुआ तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी? दुनिया में बिना पढ़े लिखे लोग भी तो हैं। आप मैट्रिक पास रह गए तो क्या आफत आ गई? नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। ऐसा विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूँगा। स्वर्ग में रहने वाले अपने वर्तमान का ध्यान रखते हैं, भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरह तरीके से जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों से ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए यहाँ से। मेरी आशा है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, गुरुदेव की दीक्षा भूमि काशी की जय।